पिता कबीर भवसागर का कष्ट मिटाएं, अपने पुत्र का कष्ट बाद में मिटाएं, पहले भवसागर का कष्ट मिटाएं। पिताजी, आपने पुत्र को जो अपने आपने बताया, आज तक ऐसा मार्ग चुना जैसा आपने संकेत किया, जैसा आपने सिखाया, वैसा पिता कबीर जैसा आपने बोला हमने ऐसा ही किया, नाम को उजागर किया। दोस्तों, अगर आप किसी को भी इस पंथ में चलना हो तो आप दोस्तों चल सकते हैं, अन्यथा इस चैनल का कोई इशू ना बनाएं। दोस्तों, मैं भूरा सिंह हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाई। देखो दोस्तों, ये उस सत्य पुरुष के अंश की कहानी है जो पिता कबीर जी ने अपने अंश को 12 वर्ष की आयु में भवसागर में छोड़ दिया धक्का खाने के लिए। उस अंश ने उसी दिन से वो पिता की खोज में निकला है। जो भी इस पंथ में आएगा वो परमात्मा के अवश्य दर्शन पाएगा, उस दाता के दर्शन पाएगा। ये दोस्तों कबीर वचन हैं, कभी खाली न जाता। कबीर जी कहते हैं, गुरु और शिष्य की कहानी। जो गुरु का शिष्य समझा दे गुरु को, गुरु अगर शिष्य को समझा दे वो सिमरन दोस्तों कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिष्य कहता है, हे गुरु, अगर मैं तेरे नाम को छोड़कर तो मैं करूं नरक में वास। दोस्तों, बहुत गहरी बात है। मेडिटेशन आत्मा के सफर में मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। और दोस्तों, कबीर वचन ज्ञानी जी जिसे सत्य पुरुष की उठी पुकार, जल्दी जाओ तुम संसार, अंश जीवों के हित भिजवाया, वह प्रकट संसार में आया, उसको आज्ञा दिए भाई, शब्द भेद दिया समझाई। सत्य नाम से जीवों को लाओ, भवसागर पार लगाओ। भाई, जितनी बातें आपसे आपके हित में हो रही हैं, कबीर वचन, बहुत सुख हमारे घर है, रोग दोष वहाँ नहीं कोई, चांद न सूरज न तारे न ओमकार न निरंकार, वहाँ न है काल का जाल। हर क्षण काल भी शीश नवाता। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप 1 भी % का झूठ पकड़ लें तो दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ दोस्तों ना ही तो हम बोलते हैं, ना ही हम बोलना चाहते हैं। देखो, सब कुछ आपको जितना भी बताया जा रहा है दोस्तों, महसूस करके आपको परोसा जा रहा है। अगर भविष्य में कोई हमसे, देखो दोस्तों, ये दुनिया है, भविष्य में लोग द्वेष करेंगे। हम उनसे दोस्तों किसी भी बात का द्वेष नहीं करना चाहते हैं। मैं भूरा सिंह
दोस्तों में हमारी पहचान दोस्तों, हम तो आपसे यही कहते हैं कि जो कबीर जी को समझेगा वो दोस्तों कभी भी इस भव सागर में दोबारा धक्के खाने के लिए नहीं आएगा। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैं बोलता रहता हूँ, शब्द की परख करना। देखो दोस्तों, वैसे तो कबीर जी के पंथ में वीर ही आते हैं और कायर पीछे हटते हैं। क्यों दोस्तों? कबीर का पंथ कुछ ऐसा पंथ है कि इस पंथ में हर आदमी नहीं आना चाहता। मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। दोस्तों, वेद पुराण हमने भी पढ़े हैं। मैं रोज भागवत गीता पढ़ता हूँ। रोज दोस्तों मैं सब काम करता हूँ। आप शिव शंकर जी को जानते हैं। हनुमान जी किसके अंश हैं और हनुमान जी को ये बोध कराया था। तो दोस्तों देखो, कबीर जी की एक वाणी है, अगर पिता पुत्र को घर से निकाले फिर उसको कौन संभाले। दोस्तों आप विचार करके देखना इस शब्द पर। अगर इस शब्द से भी कोई ऊपर शब्द है, आप उस शब्द को धारण कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, इस चैनल पर किसी के लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उस सत्य पुरुष दाता का नाम गुणगान दोस्तों, जैसे कबीर जी शुरू से आखिर तक जैसे उन्होंने बताया है और जैसे उन्होंने कार्य किया है, दोस्तों इस चैनल पर आपको सब बताया जाएगा। राम नाम की कहानी भी बताई जाएगी और हरि की, उस दाता की टोटल कहानी आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। और दोस्तों इस पंथ में मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, इस पंथ में जो भी आ गया वो दोस्तों अपना उद्धार करेगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे, एक परिवार में 5 पुत्र हैं, संकोच करना आप, एक परिवार में 5 पुत्र हैं और पांचों ही निकम्मे हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, उस वंश का उद्धार हो सकता है? अगर 5 पुत्र में एक पुत्र अच्छा निकल गया दोस्तों, वो उस वंश को निष्पक्ष उठा के ही। क्यों दोस्तों? देखो ऐसा होता है कि ये भव सागर है और इस भव सागर की कोई था ना पाए, कोई था नहीं है दोस्तों, इसका कितना विस्तार है आप सब जानते हैं। हम दोस्तों इस नाम से, जो भी इस नाम को ग्रहण करेगा, देखो ईश्वर की एक वाणी है, उस दाता की एक वाणी है, उस पिता की एक वाणी है कि गुरु और गोविंद में दोस्तों कोई फर्क नहीं है। गुरु क्या काम करते हैं दोस्तों? गुरु काम करते हैं वो कि तुम्हें वो बताएंगे जो अगम निगम का है। आपने उस अगम निगम को पहचान लिया और श्वासों श्वासों में सिमरण कर लिया। आप टिप्पणी करने से पहले
इस चैनल पर दोस्तों टिप्पणी करने से पहले कोई ये कहे भाई हमारा कि तुम वेद शास्त्रों को गलत बताते हो, ये गलत सोच है। हम किसी भी वेद शास्त्र को गलत नहीं बताते हैं। किसी भी भाई को अगर टिप्पणी करनी हो, पहले उस नाम को ग्रहण करे, उस नाम का सिमरण करे, उसके बाद हम पर कोई टिप्पणी करे। दोस्त, सच्चे दाता का नाम है। जिस क्षण उसको ग्रहण करोगे उस क्षण पता चलेगा। श्वास श्वास में सिमरण करना। दोस्तों, अगर हमसे कोई भी गलती भविष्य में, प्रेजेंट में हो जाए, दोस्त हमें क्षमा करना। और हम दोस्तों आज आपसे सच बात बोलते हैं। मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया है, मैं दोस्तों निष्पक्ष बात करता हूं और बिल्कुल क्लियर बात करता हूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू से आखिर तक आप सुनना, समझना कैसे हमने राम नाम की जाप किया, कैसे हमने उस दाता का नाम को धारण किया और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको दोस्तों हमारा परिश्रम सब कुछ इस चैनल पर सबको पता चलेगा। दोस्तों जब ये आपको चैनल को इसको आप खोजोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हो जाए, प्लीज़ हमें क्षमा करना। नमस्कार दोस्तों।